नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भगवान की अद्भुत लीला का प्रमाण है। यह कथा जुड़ी है पवित्र धाम जगन्नाथ मंदिर पुरी से, उस धाम से जहाँ समुद्र की हर लहर जय जगन्नाथ का उच्चारण करती प्रतीत होती है, जहाँ मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में भी लहराती है और जहाँ भगवान अपने अनोखे, अद्भुत और अपूर्व स्वरूप में विराजमान है। भक्तों, पूरी दुनिया में जब एकादशी आती है तो घर घर में दीप जलते हैं, व्रत रखा जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और एकादशी माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय, उसी दिन पवित्र नगरी पुरी में एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। वहाँ एकादशी को प्रतीकात्मक रूप से उल्टा लटकाया जाता है। सुनने में यह बात विचित्र लगती है। मन में प्रश्न उठता है, क्या यह दंड है? क्या एकादशी ने कोई अपराध किया था? क्या यह किसी श्राप का परिणाम है या फिर इसके पीछे छिपी है भगवान की कोई गूढ़ दिव्य लीला? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें ले चलता है प्राचीन काल में, उस समय जब धरती पर धर्म अपने पूर्ण तेज में था, जब राजाओं का जीवन भोग के लिए नहीं बल्कि भक्ति और सेवा के लिए समर्पित होता था। उस समय कलिंग प्रदेश में एक महान राजा राज्य करते थे, महाराज इंद्रुम्न। महाराज इंद्रुम्न केवल एक राजा नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन वैभव, सेना और साम्राज्य से भरा हुआ था, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, प्रभु के साक्षात दर्शन। वे चाहते थे कि स्वयं भगवान उनके राज्य में प्रकट हों और सदा के लिए वहाँ विराजमान रहें। उनके दरबार में नृत्य, संगीत और शौर्य की चर्चा होती थी, पर उनके मन में केवल एक ही नाम गूंजता था, नारायण नारायण। कहते हैं कि जब भक्ति सच्ची होती है तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। एक दिन उनके दरबार में एक संत आए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में सत्य की गूंज। उन्होंने महाराज को बताया कि नीलांचल पर्वत पर भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हैं। यह सुनकर महाराज के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। राजा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। उन्हें बताया गया कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बस उसी क्षण से उन्होंने संकल्प ले लिया, प्रत्येक एकादशी को निर्जल व्रत रखेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और निरंतर प्रभु का नाम जपेंगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए। एकादशी दर एकादशी व्रत रखा, बिना रुके, बिना थके। 12 वर्षों तक उन्होंने व्रत रखा। उनका शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन चेहरे पर तेज बढ़ता गया। प्रजा उनके तप को देखकर भाव विभोर हो उठी। धीरे धीरे पूरे राज्य में एकादशी का महत्व बढ़ गया। लोग समझने लगे कि यह केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन के विचारों का त्याग है। और फिर आया वह क्षण, 13वें वर्ष की पहली एकादशी की रात। महाराज ध्यान में लीन थे। अचानक वातावरण सुगंधित हो उठा। मंदिर के दीपक बिना हवा के ही लहराने लगे और एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक वाणी गूंजी, इंद्रुम्न, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। 12 वर्षों का तप, प्रतीक्षा और विश्वास असफल होने जा रहा था। उन्हें आदेश मिला कि वे नीलांचल पर्वत पर जाएं, वहां उन्हें प्रभु के दर्शन होंगे। अगली ही सुबह वे अपने सेवकों के साथ निकल पड़े।
घने वन, जंगल, ऊंचे पर्वत और समुद्र की गर्जना के बीच वे उस गुफा तक पहुंचे और वहां अंधकार के बीच एक अद्भुत दिव्य ज्योति चमक रही थी। उस प्रकाश में उन्होंने भगवान के अद्भुत रूप के दर्शन किए। महाराज भूमि पर गिर पड़े। उनकी वाणी रुद्र हो गई। हृदय में केवल कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन प्रभु की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हें एक भव्य मंदिर बनवाना होगा। मैं एक नए रूप में वहां विराजमान होऊंगा, ऐसा रूप जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा। महाराज लौटे, हृदय में आनंद और साथ ही एक रहस्य। कैसा होगा वह नया रूप? क्यों होगा वह पहले से अलग? भक्तों, यहीं से प्रारंभ होती है वह लीला जो आगे चलकर एक ऐसी परंपरा का कारण बनी जिसे सुनकर आज भी लोग चकित रह जाते हैं। एकादशी को उल्टा लटकाने की परंपरा। राजधानी लौटते ही महाराज ने समस्त मंत्रियों, शिल्पकारों और विद्वानों को सभा में बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि नीलांचल की पावन भूमि पर एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसकी भव्यता स्वर्ग के महलों को भी लज्जित कर दे। दूर दूर से श्रेष्ठ वास्तुकार बुलाए गए। पत्थरों का चयन स्वयं महाराज की उपस्थिति में हुआ। समुद्र के किनारे उस पवित्र भूमि पर जहां आज जगन्नाथ मंदिर पुरी स्थित है, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। दिन रात परिश्रम होने लगा। विशाल शिलाखंडों को तराशा गया। स्तंभों पर दिव्य आकृतियां उकेरी गईं। मंदिर का शिखर धीरे धीरे आकाश को स्पर्श करने लगा। जैसे जैसे मंदिर आकार लेता गया, वैसे वैसे पूरे कलिंग प्रदेश में उत्साह फैलता गया। लोगों को विश्वास था कि स्वयं भगवान यहाँ निवास करेंगे। महीनों की अथक मेहनत के बाद मंदिर लगभग पूर्ण हो गया। अब केवल एक ही कार्य शेष था, प्रभु की मूर्ति की स्थापना। परंतु यही वह क्षण था जहाँ से लीला ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक रात समुद्र में भयानक तूफान उठा। लहरें गर्जना करती हुई तट से टकराने लगीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति किसी दिव्य घटना की तैयारी कर रही हो। पूरी नगरी भयभीत थी। लोग अपने घरों में सिमट गए। पर महाराज के मन में भय नहीं, बल्कि एक विचित्र शांति थी। जैसे उन्हें आभास हो कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। प्रातःकाल जब तूफान शांत हुआ तो समुद्र तट पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहाँ एक विशाल नीम का वृक्ष पड़ा था, पर वह साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी लकड़ी से मधुर सुगंध निकल रही थी। उसके तने पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। महाराज को सूचना मिली। वे तुरंत वहां पहुंचे। वृक्ष को देखते ही उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्हें स्मरण हुआ, प्रभु ने कहा था कि वे नए रूप में प्रकट होंगे। क्या यह वही संकेत है? उन्होंने आदेश दिया कि उस दिव्य वृक्ष को अत्यंत श्रद्धा से मंदिर प्रांगण में लाया जाए। घोषणा की गई, जो भी इस पवित्र काष्ठ से भगवान की मूर्ति गढ़ सके उसे राज सम्मान दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य, जब भी कोई शिल्पी उस वृक्ष पर औजार चलाता, औजार टूट जाते, छेनी चटक जाती, आरी बिखर जाती। किसी की भी शक्ति उस लकड़ी पर प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। शिल्पकार निराश हो गए। महाराज चिंतित हो उठे। क्या मंदिर बिना मूर्ति के रह जाएगा? इसी उधेड़ बुन के बीच एक दिन दरबार में एक वृद्ध शिल्पी आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, नेत्रों में अद्भुत तेज था और चाल में गहरा आत्मविश्वास। उसके साथ एक बालक भी था।
संभवतः उसका शिष्य या पोता। वृद्ध ने प्रणाम किया और कहा, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस काष्ठ से मूर्ति बना सकता हूँ। सभा में हलचल मच गई। इतने कुशल कारीगर असफल हो चुके थे और यह साधारण वृद्ध ऐसा दावा कर रहा था। महाराज ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वृद्ध बोला, केवल एक शर्त। मैं 21 दिन तक एक बंद कक्ष में अकेले काम करूंगा। इस अवधि में कोई भी, यहाँ तक कि आप भी, उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेंगे। यदि किसी ने वचन तोड़ा तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्त कठोर थी, पर विकल्प भी तो कोई नहीं था। महाराज ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारी शर्त स्वीकार है। दिव्य नीम काष्ठ को एक विशाल कक्ष में स्थापित किया गया। वृद्ध और उसका बालक भीतर गए। द्वार बंद कर दिया गया। बाहर पहरा बिठा दिया गया। पहले दिन से ही भीतर से छेनी और हथौड़ी की नियमित ध्वनि सुनाई देने लगी। टक टक टक, जैसे कोई दिव्य लय में कार्य कर रहा हो। महाराज प्रतिदिन वहां आकर बैठते और प्रभु का नाम जपते। उनके चेहरे पर आशा झलकती थी। दिन बीतते गए। 5वां दिन, 7वां दिन, 10वां दिन। ध्वनियाँ लगातार आती रहीं। इससे सबको विश्वास था कि कार्य प्रगति पर है। परंतु 11वें दिन, जो संयोगवश एकादशी का पावन दिन था, कुछ अलग हुआ। सुबह से ही भीतर से कोई ध्वनि नहीं आई, न हथौड़ी की आवाज़, न छेनी की टंकार। पहरेदारों ने सोचा शायद विश्राम कर रहे हों, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मौन गहराता गया। महारानी का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, कहीं वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया। यदि वह दिव्य काष्ठ नष्ट हो गया तो, यदि वह धोखा देकर भाग गया तो। उनकी चिंता बढ़ती गई। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, कई घंटों से कोई ध्वनि नहीं आई। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम भीतर जाकर देखें? महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हमने वचन दिया है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। परंतु महारानी का हृदय आशंकाओं से भर गया। उपवास का दिन था। वे स्वयं भी एकादशी के व्रत में थी। मन में अस्थिरता बढ़ती गई। अंततः अधैर्य ने विवेक पर विजय पा ली। धीरे से वे उस कक्ष के समीप गईं। द्वार में एक छोटी सी दरार थी। उन्होंने उसमें से झांकने का प्रयास किया, पर भीतर घना अंधकार था। भय और जिज्ञासा के मिश्रण ने उन्हें विवश कर दिया और तभी वचन टूट गया। द्वार खोल दिया गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वृद्ध शिल्पी और उसका बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और सामने रखी थी 3 दिव्य मूर्तियां, परंतु वे पूर्ण नहीं थी। 3 दिव्य परंतु अधूरे प्रतीत होने वाले विग्रह रखे दिखाई दिए तो राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज की आंखों में आंसू थे। प्रजा स्तब्ध थी और महारानी अपराध बोध से कांप रही थी। वे तीनों विग्रह अलौकिक थे। बड़े बड़े नेत्र, करुणा से भरा मुखमंडल, पर हाथ पैर अधूरे, मानो प्रभु स्वयं कह रहे हो, मेरा स्वरूप तुम्हारी समझ से परे है। महाराज ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण शिल्पी नहीं था, यह दिव्य शक्ति थी और हमने वचन भंग कर दिया। उन्हें भीतर से आभास हो रहा था कि यह सब किसी गहन लीला का भाग है, पर मानव मन तो तर्क खोजता है और यही से प्रारंभ हुआ वह विवाद जिसने पूरे राज्य को 2 भागों में बांट दिया। महारानी ने रोते हुए कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, पर आज एकादशी का व्रत था
मैं उपवास में थी, मन अस्थिर था, चिंता ने विवेक छीन लिया। यदि आज व्रत ना होता तो शायद मैं धैर्य रख पाती। उनकी यह बात जैसे आग में घी का काम कर गई। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया, क्या सचमुच उपवास से मन विचलित हो जाता है? क्या एकादशी के कारण ही यह अनर्थ हुआ? महाराज ने तुरंत कहा, एकादशी दोषी नहीं, इसी व्रत की शक्ति से हमें प्रभु के दर्शन हुए। व्रत बुद्धि को भ्रमित नहीं, शुद्ध करता है। परंतु शंका का बीज बोया जा चुका था। राज्य में चर्चा फैल गई। कुछ लोग महारानी के पक्ष में थे, कुछ महाराज के। धीरे धीरे यह विवाद धार्मिक स्वरूप लेने लगा। यदि लोग यह मान लेते कि एकादशी के कारण विवेक नष्ट होता है, तो व्रत की महिमा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। धर्म की जड़ें हिल सकती थी। महाराज गहरे चिंतन में डूब गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में स्वयं प्रभु के दर्शन हुए। वही विशाल नेत्र, वही करुणामयी मुस्कान। स्वप्न में प्रभु ने कहा, इंद्रुम्न, जो रूप तुमने देखा वह अधूरा नहीं, पूर्ण है। मैं इसी स्वरूप में विराजमान होना चाहता हूँ। मेरे हाथ पैर भले ना हों, पर मेरी करुणा अनंत है। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। भेदभाव रहित रूप ही मेरा सच्चा रूप है। महाराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, पर एकादशी को दोष दिया जा रहा है। लोगों की आस्था डगमगा रही है। प्रभु ने उत्तर दिया, सत्य स्वयं प्रकट होगा। तुम एक यज्ञ का आयोजन करो। एकादशी को साक्षी बनाकर सत्य को सामने आने दो। प्रातःकाल ही महाराज ने घोषणा करवाई, नीलांचल की पवित्र भूमि पर विशाल यज्ञ की तैयारी हुई। ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान सब आमंत्रित किए गए। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ। मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठा। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगी। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, यदि एकादशी माता सत्य की साक्षी है तो वे प्रकट हों और स्वयं कहें कि दोष किसका है। मंत्रों की ध्वनि तीव्र हुई। अचानक यज्ञ अग्नि से एक दिव्य ज्योति निकली। उस ज्योति से प्रकट हुई एक अलौकिक स्त्री आकृति, तेजस्वी श्वेत वस्त्रधारी, मुख पर अद्भुत शांति। वे थी एकादशी माता। सभा में सन्नाटा छा गया। एकादशी माता ने मधुर पर दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मैं किसी की बुद्धि भ्रमित नहीं करती। मेरा व्रत मन को निर्मल करता है। जो मुझे श्रद्धा से मानता है उसका विवेक प्रखर होता है। अधैर्य और जिज्ञासा मनुष्य की अपनी दुर्बलता है। उसे मेरे ऊपर मत डालो। महारानी रो पड़ी। वे आगे बढ़ी और चरणों में गिरकर बोली, माता, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपना अधैर्य का दोष आपके नाम पर डाल दिया। एकादशी माता ने उन्हें उठाया। भूल स्वीकार करना ही प्रायश्चित है, परंतु राज्य में जो संदेह फैल चुका है उसे शांत करना आवश्यक है। महाराज ने विनम्र होकर पूछा, माता, अब क्या किया जाए? कुछ क्षण मौन रहा। फिर माता बोली, यदि मेरा नाम पर भ्रम फैला है तो मैं स्वयं त्याग स्वीकार करती हूँ। मेरा प्रतीक स्थापित करो, जिसे संसार जाने कि एकादशी ने अपमान सहकर भी धर्म की रक्षा की, ताकि भविष्य में कोई व्रत की महिमा पर प्रश्न न उठाए। सभा स्तब्ध थी। कौन सा प्रतीक, कैसी व्यवस्था? तभी महाराज के मन में प्रेरणा जागी, मानो स्वयं प्रभु का संकेत हो। उन्होंने घोषणा की, आज से नीलांचल धाम में प्रत्येक एकादशी को प्रतीकात्मक रूप से उल्टा लटकाया जाएगा। यह दंड नहीं बल्कि स्मरण होगा उस त्याग का जो एकादशी माता ने धर्म की रक्षा हेतु स्वीकार किया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कुछ ने इसे कठोर कहा, कुछ ने इसे अद्भुत, पर एकादशी माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यदि इससे भक्तों की आस्था दृढ़ होती है तो यह मुझे स्वीकार है। याद रखना, यह अपमान नहीं, मेरा समर्पण है। और उसी दिन से परंपरा आरंभ हुई। पवित्र नगरी पुरी में
एकादशी के दिन प्रतीकात्मक रूप से एकादशी को उल्टा लटकाया जाने लगा। यह दृश्य देखने वाले चकित होते, प्रश्न करते और फिर कथा सुनते। कथा सुनते सुनते उनकी आस्था और भी गहरी हो जाती। महाराज ने उन तीनों दिव्य विग्रहों को भव्य मंदिर में स्थापित किया। वे विग्रह थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। आज भी वे उसी अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं, अपूर्ण दिखते हुए भी पूर्ण, सीमित प्रतीत होते हुए भी असीम। भक्तों, इस कथा का सार यही है, दोष व्रत में नहीं अधैर्य में होता है। भगवान को भव्यता से अधिक भक्ति प्रिय है और एकादशी केवल भोजन त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग है। जब भी आप नीलांचल धाम जाएं और इस परंपरा के विषय में सुने तो इसे दंड न समझें। यह त्याग की स्मृति है, आस्था की रक्षा का प्रतीक है और इस बात का संदेश है कि सत्य अंततः स्वयं उजागर होता है। जय जगन्नाथ, जय एकादशी माता।